बस कपड़ा हटा और क्रोम अंदर। आप थोड़ा अपना रेट कम करें ताकि मर्दों के पास मेरे अलावा ऑप्शन ही क्या है? कमबख्त टक्कन खोलते भी डरते हैं कि मेरी मत्ती मार देते हैं। गरीबों की तो दस्तर से आप बाहर हो चुकी हैं। अमीरों से मैं बहुत खुश हूँ, खुद छल भूल जाती हूँ। बड़ी बड़ी सख्त हैं आप। मुझे हाथों की हथेलियों पे मसल के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे। हेलो एंड वेलकम टू अहमद सुफियान पॉडकास्ट। आई एम योर होस्ट अहमद सुफियान। ज़रूरत ज़िंदगी में एक अहम ज़रूरत हमारे आज स्टूडियो में मौजूद है, जहां मर्द अच्छे से अच्छा साबुन वॉशरूम में ले जाया करते थे, वहां पर भी इन्होंने अपनी जगह बना ही ली। आइए आपको मिलवाते हैं दी वाइटनिंग क्रीम से। अहमद, आपने जो मेरा इंट्रोडक्शन करवाया है वो बहुत कम है। ये जो आपकी आंखों के नीचे हल्के हैं ना, ये बहुत हल्के हल्के हैं। ये भी रिमूव हो जाएंगे। मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल तो करके देखो। मे आई कम? सही कहा आपने। वैसे बड़ी महंगी हैं आप। गरीबों की तो दस्तरस से आप बाहर हो चुकी हैं। अरे, गरीबों के चेहरे पे तो मैं जल्दी असर भी नहीं करती। कम वक्त चावल के दाने के बराबर लेके सर से पैर तक अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, और तो और सस्ते तरीन लोशन इसमें इस्तेमाल करके मेरी मत्ती मार देते हैं। और अमीरों से मैं बहुत खुश हूँ। सुबह सुबह मुंह हाथ धो के, मुझे हाथों की हथेलियों पे मसल के यहाँ अप्लाई, वहाँ अप्लाई, कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं। अमीर लोग 3-4 दफ़ा मुझे एक दिन में ओपन करते हैं, अफोर्ड जो कर सकते हैं। और गरीब छड्डो परे गरीबां दी ते कमबख्त टक्कन खोलते भी डरते हैं। वैसे आपने तो लोगों की नफ्सियात ही ख़राब कर दी है। लोग एक दूसरे को मुंह लगाएं ना लगाएं, आपको दिन में 3 से 4 बार मुंह पर ज़रूर लगाते हैं। ये मैं डिज़र्व भी करती हूँ। काली लड़की के रिश्ते में इतना फुफ्फी जान का अमल दखल नहीं है जितना मेरा। वैसे सोसाइटी में मुकाम तो है आपका, जो फुप्पो से ऊपर चला जाए उससे बढ़ के क्या हो सकता है। वैसे रंगों की तफरीक में आपकी खूब मौजें लगी हैं। ख्वाहिशात भी तो आप लोगों की हैं। रफ़ीक के मुंडे को अगर टाइगर श्रॉफ जैसी स्किन चाहिए तो इसमें मेरा क्या कसूर है। सोनम कपूर से आलिया भट्ट तक का सफ़र आसान नहीं है। शुक्र करें मैं हूँ। अगर हम ना होते तो डॉक्टर ने आपके चेहरे की स्किन ऐसे उतारनी थी जैसे छतरे मुंडे जाते हैं। कैसी आ रही है आपको? क्या सोच रही है? मैं सोच रही हूँ कि कैसे तुम लोग टांगों में फंस के स्किन उतरवा रहे होते हैं, खासकर तुम कैसे लगते हैं। वैसे अब तो मार्केट में आपके रिश्तेदार भी काफ़ी आ गए हैं। वाइटनिंग इंजेक्शन के नाम से सुना तो होगा आपने। हाँ हाँ हाँ, वो हमारे बड़े हैं। काहिल और सुस्त लोगों के लिए अब हम इंजेक्शन की शक्ल में आ गए हैं। बस कपड़ा हटा और क्रोम अंदर। वैसे कुड़ुम आपने काफ़ी अच्छा किया है। क्रोम अंदर। वैसे जो लड़कियां सुई के नाम से डरती थी ना, वो अब खुद बड़े बड़े इंजेक्शन लेके आती हैं जब से पता चला है कि इनको लगवाने से चेहरे पे ग्लो आता है। ये तो सारी आपने अपनी खूबियां बता दी। कई लोगों के मुंह पे तो आप रिएक्ट भी कर जाती हैं। लोग मेरे साथ चवले मारते हैं ना, मैं भी उनकी मत मार देती हूँ। महंगे दामों खरीद के ला के मुझे घर में पड़ी लाल रंग के ढकने वाली डब्बी में मुझे डालते हैं, और जो फ्रिज में फ्रूट पड़े होते हैं उन सब का पेस्ट बना के उसमें ऐड कर देते हैं, मत मार देते हैं मेरी। मैं तो खुद छल भून जाती हूँ। और स्किन तो फिर स्किन है, वो भी जल भून जाती है। बात सुने ना, जितना गुड़ डालें मीठा तो उतना ही होगा ना। वैसे आपकी बातें सुन के लग रहा है कि आपके लिए गुड़ कुछ ज़्यादा ही महंगा है। बहुत महंगा है गुड़। वैसे आप लोगों की ज़िंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा बन गई हैं। इस बात की आपको बड़ी खुशी है। बहुत। मैरिड अनमैरिड बल्कि हर इंसान की ज़रूरत में बन गई हूँ। इवन कि ब्रेकअप वालों की भी मैं ज़रूरत हूँ। वो खाना पीना भूल जाए, मेरा साथ नहीं भूलते।
फिर से आप हंसना शुरू हो गई। जिनका ब्रेकअप होता है ना, उनकी तो अभी मुझे दाढ़ी भी नहीं आई है। वैसे आजकल आप लोग सीरम की शक्ल में भी मौजूद हैं। कसम है सारी हमारी, जब आप लोगों की ख्वाहिशात ही बढ़ती जाएंगी तो फिर तो फैमिली मेंबर में इजाफा होगा ना। इसीलिए तो कहते हैं अपने जज्बात पे काबू रखें। आज कजन्स आई हैं, कल को नंदे भी आ जाएंगी और फैमिली मेंबर तो बढ़ते ही जाएंगे। वैसे आपकी स्माइल काफ़ी खूबसूरत है। तुम मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो, फिर तुम भी हंसते मुस्कुराते बहुत अच्छे लगोगे। बच्चों से लेके बड़ों तक सब मेरी तरफ ही खींचे चले आते हैं। आई एम वेरी अट्रैक्टिव। यू सी जी 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 सी। जी जी बहुत 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 खूबसूरत हैं आप। औरतें अपने मर्दों को मुंह लगाना छोड़ सकती हैं, लेकिन मेरे साथ के बगैर नहीं रह सकती। मर्दों के पास मेरे अलावा ऑप्शन ही क्या है? जरा सी बेस लगाए, आंटी लगना शुरू हो जाते हैं। आंटी आंटी आंटी। ये आप मेरी तरफ इशारा करके क्यों कह रही हैं? कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है, मेरा दौर है। ओके, चले मान लिया कि आप बहुत मकबूल हैं। अब हमें ये बताएं कि आपको ज़्यादा इस्तेमाल कौन करता है, मर्द या औरत? दोनों नहीं। औरतें जरा सरेआम करती हैं और मर्द छुप छुपा के। चोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे। वैसे आप ज़्यादातर लोगों के चेहरों पर ही लगती हैं, कभी हाथ पाँव वगैरह पे भी लग जाया करें। अब वही दुल्हन वाला हिसाब। चेहरे से आयदा खान, पैरों से नैयर इजाज। और शेख लोग तो मुझे इतने बुरे लगते हैं, अपनी गर्दन तक नहीं पहुंचने देते मुझे। और बास लोगों का कॉम्प्लेक्स देख के मुझे इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, मेरा दिल करता है मैं 24 घंटे इनके चेहरों पे लगी रहूं और इनके नैन नक्श मिटा दूं। एक पे तो मुझे इतना गुस्सा आया, इतना, मैं 24 घंटे उसके चेहरे पे लगी रही। आजकल लोग उसे चिट्टी चुई के नाम से बुलाते हैं। पिछली गली में रहता, मिल लो चाहे। वैसे एक हमारी आपको एडवाइस है, आप थोड़ा अपना रेट कम करें ताकि गरीबों की भी आप जो है ना वो दस्तरस में आ सके। ये तुम गरीब लोग पहले अपनी दादी अम्मा के टोटकों से अपने चेहरे का सत्यानाश कर लेते हो, फिर क्रीम का नाम लगा देते हो। और अमीरों को देखो, पहले सर से पांव तक हमें पढ़ते हैं, फिर अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं और फिर हमें यूज करते हैं। एंड आई लव इट। मुझे एक बात हाँ मेरी बात, मैंने जरा जाना है, एक मैयत पे मेरा इंतजार हो रहा है। क्या मतलब? वो मरने वाले की ख्वाहिश थी ना कि जब मैं मरूं तो मेरा चेहरा ग्लो करना चाहिए। अब मैं जाऊंगी तो कुछ तदफीन का सिलसिला शुरू होगा ना। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें अपनी सारी डिटेल सेंड कर दूंगी। अगर मुझे अफोर्ड कर सको ना तो दिल वाला इमोजी बना के सेंड कर देना। अब जाने से पहले अगर आप हमारे देखने वालों से कोई बात अपनी शेयर करना चाहें। मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए, ग्लो लीजिए, ग्लो लीजिए, ग्लो लीजिए। आप हमें इजाज़त दीजिए। जी तो इसी के साथ हमारी आज की पॉडकास्ट होती है ख़त्म। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में ग्लो चाहते हैं तो फिर आप भी इनको कीजिए अफोर्ड, क्योंकि ये तो बड़ी महंगी है भाई, हम गरीबों की दस्तरस से बाहर हैं। आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट सेशन में जाके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए